हेलो दोस्तों, मैं नया कहानी लेकर आया हूँ। दो हंसों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम समुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उनमें से रहने वाले हंसों की प्रसिद्ध वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहाँ का गुणगान कई अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को यह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण कराया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था। लेकिन राजा के मन में भी अभी उन दो हंसों देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राज उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा का पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। दोनों हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा, सैनिक के कंधे पर बैठे थे, तो सैनिक ने सारी सच बता दी। सैनिक की बात यह सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जग उठा। राजा ने सैनिक को माफ़ कर दिया और उन दोनों हंसों का आदर के साथ कुछ दिनों के लिए रहने